सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण भाषा तरु पुस्तक के अंदर पाठ 7वां पढ़ाऊंगी। 7वां पाठ है आपका वह आ गया। ठीक है, इसके अंदर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त किए जाते हैं। उपयुक्त मतलब जिसका यूज, जिसका प्रयोग ठीक है संज्ञा के शब्दों पर किया जाता है, उनके स्थान पर किया जाता है। जैसे राधा रोज स्कूल जाती है। राधा रोज अच्छे कपड़े पहनती है, तो बार बार राधा का प्रयोग हो रहा है। अब राधा ना बोलकर मैं ये भी बोल सकती हूँ राधा रोज स्कूल जाती है, वह अच्छे कपड़े पहनती है, वह स्वयं अपना काम करती है, वह रोज सुबह जल्दी उठती है। तो मैं इस तरह से भी बोल सकती हूँ ना। तो देखिए इस पाठ को हम एक कहानी है, इस कहानी को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। पहला, प्रतिदिन सुबह मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। प्रतिदिन मैं उसका, मैं क्या है, उसका कौन है, देखते हैं आगे। दरवाजे पर जाकर उसकी राह देखती हूँ। उसकी किसके लिए आया, उसकी पढ़ते हैं, देखते हैं किसके लिए कह रही है। अब उसकी क्या है, सर्वनाम है। पावनी तुम अभी तक स्कूल नहीं गई। तुम किसने कहा, इससे पूछा। पावनी तुम अभी तक स्कूल नहीं गई, तुम किसके लिए आया, इस लड़की के लिए आया ना। उसे देखकर ही मैं स्कूल जाऊंगी। उसे कौन, किसके बारे में बात हो रही है, चलो देखते हैं। वह आ गया। देखो जी हाँ, यह देखिए इसका था मुझे इंतज़ार। किसका, अखबार का उसको इंतज़ार था। तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में पावनी और समाचार के लिए जो जो शब्द आए हैं उन्हें लिखिए। पावनी के लिए मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ यानी समाचार पत्र का। तुम उसे किसके लिए आया है, उसे देख कर के ही स्कूल जाऊंगी बोलती है ना। ये देखो, उसे देख कर के ही मैं स्कूल जाऊंगी, यानी कि उसने पूछा तुम नहीं गई, तुम किसके लिए आया, पावनी के लिए। मैं और वह यानी समाचार पत्र, वह आ गया। मुझे इसका ही इंतज़ार था यानी समाचार पत्र का। तो देखो बार बार समाचार पत्र ना बोलकर, पावनी पावनी ना बोल करके, तो किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो देखो बेटा, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखो, संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, हम, यह, वह, ये, वो, आप, उसका, उनके, आदि। आदि मतलब और भी काफ़ी सारे शब्द होते हैं सर्वनाम के। अब देखो वाक्यों में बदलो, वाक्यों को सर्वनाम में बदलो। वाक्य दिए हमने, उसकी जगह उसका सर्वनाम लिख दिया है। देखो, तोता हरे रंग का है, हम ये भी बोल सकते हैं वह हरे रंग का है, क्योंकि तोते के बारे में बात कर रहे हैं। तोते की चोंच लाल रंग की है, उसकी चोंच लाल रंग की है। तोते का नाम मिट्ठू है, उसका नाम मिट्ठू है। तोता हरी मिर्च खाता है, वह हरी मिर्च खाता है। तो ये क्या है, मैंने तोते के ऊपर 4 वाक्य बनाए हैं जिसमें बार बार मैं तोता 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 प्रयोग कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, संज्ञा कौन सी है, ये जातिवाचक संज्ञा है ना। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक यानी संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया मैंने किसका, सर्वनाम का। ठीक है, तो देखिए आपकी पुस्तक में पेज आपका है 44 यानी 44। इसमें भी परिभाषा बताई गई है। उपयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें देखो बहुत सारे शब्द दिए हैं सर्वनाम के। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में जहाँ जहाँ सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं उसे उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे मैंने यहाँ को अंडरलाइन इसको करके लिखा है, आप प्रॉपर इस लाइन को यहाँ पे लिखेंगे। गिलहरी को देखकर अर्जुन गिलहरी के पीछे भागा। बार बार गिलहरी नहीं, उसके पीछे भागा, पूरा लिखेंगे। अर्जुन को देखकर गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, वह पेड़ पर चढ़ गई, लिख सकते हैं ना। अर्जुन गिलहरी को देखता ही रह गया, अर्जुन उसको देखता ही रह गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसका, उसको, उस लिखा है तो साथ में ही लिख देंगे इसको।
उसको देखता ही रह गया। क्लियर है? ये पूरी लाइन को दोबारा से आप लिखेंगे यहाँ पर। आगे देखिए, इस तरह ये आपका होमवर्क में है। तोते के बारे में मैंने अभी जो आपको लाइनें लिखी हैं, आप उस तरह से इसको चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग करके तोते के बारे में लिखना है आपको। और यहाँ पर देखिए, अनिका मेरी सहेली है, डैश गिटार बजाना आता है। किसे? उसकी या उसे? उसे। विदित दौड़ रहा था, डैश गिर गया, वह गिर गया। बंसी काका बगीचे में काम कर रहे हैं, डैश फूल पौधों से उन्हें फूल पौधों से प्रेम है, तो उन्हें आ जाएगा। संजना डैश क्या पढ़ रही हो, वे तुम क्या पढ़ रही हो, तो तुम आएगा यहाँ पर। मुझे राजमा चावल पसंद है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुझे। ठीक है? तो यहाँ पर देखो सर्वनाम जो है, सर्वनाम को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। इन शब्दों को आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से परिभाषा लर्न करनी है और जहाँ जहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है उसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा? और ये वाला जो वर्क है अपनी नोटबुक के अंदर आप करेंगे। धन्यवाद।